औरंगजेब का नाम लिए बिना आप लोग सियासत नहीं कर सकते। आपने जब कबर नहीं खोदी उसकी, वो मराठाओं ने कबर नहीं खोदी 111 साल, अब आपको क्यों खोदना है कबर? चलिए कबर खोदने चलते हैं। अगर कबर खोद के ले जाने से देश का विकास होता है, मैं आपके साथ चलता हूं, कुल्हाड़ी लेके हम दोनों जाके मिलके खोद के आएंगे। अगर कबर खोदने से 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा हो जाता है, मैं आपके साथ चलता हूं सुधांशु जी, अपन कबर खोद के लेके जाएंगे। फर्स्ट आई विल टेक आउट द मास्क फ्रॉम हिज फेस। इन्होंने कहा उखाड़ने की क्या जरूरत है, हम भी मानते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, हर बड़े शहर के हर बड़े बड़े चौराहों पे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, फलाने फलाने वॉइस रॉय मूर्तियां लगी थी कि नहीं? उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी थी कांग्रेस ने? ये गुलामी के प्रतीक हैं। औरंगजेब से तो इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है, एक से एक बड़े। इसको मोहब्बत है बताओ मुझे, यहाँ पे औरंगजेब को कौन सी मोहब्बत है? मैं प्रूव कर रहा हूं, अभी सुनिए ना। औरंगजेब का नाम लिए बिना आप लोग सियासत नहीं कर सकते। 300 साल बाद भी आज औरंगजेब आपकी मदद के लिए आ गया। अरे भारतीय मुसलमान को क्या लेना देना औरंगजेब के साथ में, बताइए। वो चले गए। अब 1788 के अंदर 1788 में औरंगजेब का डेथ हुआ। 111 साल उसके बाद तक मराठाओं ने रूल किया। आपने जब कबर नहीं खोदी उसकी, वो मराठाओं ने कबर नहीं खोदी 111 साल, अब आपको क्यों खोदना है कबर? चलिए कबर खोदने चलते हैं। अगर कबर खोद के ले जाने से देश का विकास होता है, मैं आपके साथ चलता हूं, कुल्हाड़ी लेके हम दोनों जाके मिलके खोद के आएंगे। अगर कबर खोदने से मेरे युवाओं को रोजगार मिलता है, चलिए अपन कबर खोदते हैं। अगर खबर खोदने से ट्रिलियन इकोनॉमिक बन जाती है अपनी, चलिए कबर जाके खोद के आते हैं। अगर कबर खोदने से 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा हो जाता है, मैं आपके साथ चलता हूं सुधांशु जी, अपन कबर खोद के लेके जाएंगे। अरे कबर खोदने से कुछ फायदा नहीं होना रहा, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन ही को आपने बता दिया, देख क्या हम हिंदुत्व के चैंपियंस, हमने क्या करके दिखा दिया। जबकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, फिर आप बोलेंगे नहीं भी वो वक्फ की जमीन आ गई। तो आपको पोलराइज करना है तो कुछ अच्छी चीज पे लाइए, खाली हिंदू मुस्लिम। पिछले 30 दिन से आपने सही कहा, एसपी ने आपका काम कर दिया, उसके एमएलए ने आपको बराबर झुंझुना दे दिया, औरंगजेब का नाम लेके आप बजाते जा रहे हो। अभी उसके एमपी ने परसों एक झुंझुना दे दिया, आप बजाते हो रंगा संगा का। तो मतलब एसपी ही आपकी बी टीम है, तो आप भी मानते हो कि उसने आपको एक मौका दे दिया, आपने पूरे विकास से, डेवलपमेंट के तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया। आज युवा पूछ रहा था महाराष्ट्र में, खासतौर से माधव, जब बजट सेशन चालू होने वाला था, फर्स्ट डे उन्होंने धमाका कर दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर पूना का रेप केस के ऊपर बात होने वाली थी, मुंडे के ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगने वाला था उसके ऊपर बात होने वाली थी, किसान फार्मर जो हर दिन आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर बात होने वाली थी, मगर तमाम बातों से ध्यान भटका दिया और पूरा बजट सेशन खराब कर दिया, जिसका पूरा कसूरवार एसपी का एमएलए था, जिसने बीजेपी को मदद की। एक सवाल, अगर अब सुधांशु जी उसके बारे में कुछ नहीं बोले। बिल्कुल पूछूंगा, बट आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, यू कैन अक्यूज बीजेपी ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट व्हाई डिड यू विजिट द ग्रेव ऑफ औरंगजेब अलोंग विद योर लीडर मिस्टर ओवैसी देन सर? देखिए माधव, इट इज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. Visit a grave, okay, we've been there, we went there, remove the ASI protection, we won't go there. But on the other hand, Advani ji, he visited the grave of Jinnah. Prime Minister Modi visited the grave of Bahadur Shah Zafar. You won't call them anything. Why? What is the harm in visiting the grave? There is no harm in visiting the grave. Any stretch of imagination, sir, Aurangzeb is a tyrant. I hope you agree to that. So why are you venerating such a person? Why are you respecting such a person? I go with the history. Now you cannot change the history. If you want to dig up the grave, I will tell Sudhanshu, okay, let us go and dig up Taj Mahal as well, Red Fort as well, because they are also built up by the Mughals. You hate Mughals, but you love the Mughlai dishes. Okay. They love it very much. They love butter chicken. They love Mughlai dishes. You are practicing the politics of the Mughals. But from 15 August, 26 January, from the Prime Minister unruffles the flag. That won't touch anything. But you want to dug up the grave after 300 years? I'm asking him those questions. After 300 years, why? I thought the country is going forward. I wanted the country to go forward, have bullet trains, employment. Like China has gone so forward, but we have gone 300 years back. Okay, every day since 30 days we are talking about 300 back history. And second one, just 10 seconds. Why don't we talk about the Britishers? एक मिनट सुधांशु भाई, आप मुगलों की बात कर लेते हो, रंगा संगा की आपने बात कर लिया, आप अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? जनरल डायर ने क्या अच्छा काम किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया था, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आप बात करोगे तो आपको उसके चमचों की बात करना पड़ेगा, आपको उसके बुट लिकर्स की बात करना पड़ेगा, उनकी बात करना पड़ेगा जो माफीनामे पे माफीनामे दे रहे थे अंग्रेजों को। इसलिए आप हिस्ट्री में वहां नहीं जाना चाहते। One by one, let's go one by one, Varis Pathan. The money issues that you have covered, but I want to ask you on the first question that he raised, that by removing the grave, will we be undoing history? Shouldn't the grave be there so that we know this person is a tyrant? What is the BJP's position? First, I will take out the mask from his face. इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों का औरंगजेब से क्या मतलब है? इन्हीं के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी बोले थे ना, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। ये हम कौन थे और 800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? अभी इनके मुंह से निकला
इनके नेताओं ने बोला था आगरे का ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनवाया, लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया। मेरे भाई ये बाप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। और अभी राणा सांगा वाले स्टेटमेंट में याद करिए, रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अखिलेश जी ने भी अपोज नहीं किया ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रामजीलाल सुमन। न ये बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्टेड। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप अब रही समाजवादी बात पार्टी इसकी- को सवाल सर, करो अब कि उनका पूरी क्या बात- रंगा सर, संगा one minute, करना है। statement हम तो सिर्फ किया। इतना बोल रहे हैं कि वायलेंस नहीं होना वारिस चाहिए, पठान, वारिस पठान, you have to say- तोड़बाजी नहीं होना चाहिए। He बस didn't हम लोग interrupt इसकी you. बात Let's कर अरे रहे भाई, हैं। मैंने तो He आपको didn't कोट interrupt. किया। अब दूसरी बात इन्होंने कहा उखाड़ने की क्या जरूरत है। हाँ, हम भी मानते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, हर बड़े शहर के हर बड़े बड़े चौराहों पे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, फलाने फलाने वॉइस रॉय मूर्तियां लगी थी कि नहीं? उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी थी कांग्रेस ने? ये गुलामी के प्रतीक हैं, ये खड़े होकर भारत की को सम्मान नहीं देंगे। 1968 तक दुख की बात थी, किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी रही थी, उखाड़ी गई थी कि नहीं? तो मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं भाई, जो पॉजिटिव देता हूं इंस्पिरेशन, उसको अब मैं ये कहना चाहूंगा, औरंगजेब से तो इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है। एक से एक बड़े किसको मोहब्बत है बताओ मुझे। यहाँ पे औरंगजेब को कौन सी मोहब्बत है? मैं प्रूव कर रहा हूं, अभी सुनिए ना। औरंगजेब की एक कब्र पे जाते हुए इनका और ओवैसी जी का फोटो है। सैयद इब्राहिम रसखान की कब्र पे गए हैं? नहीं। आलम शेख की कब्र पे गए हैं? नहीं। मलक मोहम्मद जायसी की कब्र पे गए हैं? नहीं। अब्दुल रहीम खान की कब्र पे गए हैं? नहीं। जिन्ना की नदीम कब्र पे भी नहीं कब्र पे गए। गए हैं? नहीं। यहाँ पे मोदी जी गए थे, आप लोगों ने अडानी तो जी मैंने गए थे। डिस्टर्ब नहीं किया। Please, वारिस, वारिस। अब मैं बताना चाहता हूं, आगे ले जाओ, पीछे क्यों ले जा रहे हो? हमने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। आलमे इस्लाम में पिछले 300-400 सालों में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ। नॉट अबाउट इंडिया, एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में जो बैतुल हिकमत था ना 10th सेंचुरी का, उसके बाद से पैदा होने बंद हो गए इस्लाम में साइंटिस्ट लोग। वो कलाम साहब को बनाया। मगर मैं आप लोगों से कहता हूं, कलाम साहब का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक दिन हुआ। कितने लोग गए कलाम साहब के नमाजे जनाजा में और कितनों ने स्टेटमेंट दिया याकूब मेनन के लिए? बस ये साफ है कौन किसके साथ जोड़ना चाहता है। और आज के वर्ल्ड में मैं आज की पॉलिटिक्स में कहता हूं, मैं मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी और हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल क्लास में आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान दिखा दीजिए जो कुरान से लेकर हदीस तक कोई कोट कर सकता हो। हमने उसको गवर्नर बनाया, मगर आपको वो अच्छा नहीं लगता। कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया, वो अच्छा नहीं लगता। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके फैमिली, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, वो अच्छा नहीं लगता। आपके प्राइम मिनिस्टर यासीन मलिक को बुलाते थे, जिसने 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का जिसके ऊपर चार्ज था।